हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें पेपर वन को किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़े ध्यान से, और अपने पास में कॉपी पेन भी जरूर रखिएगा, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट चीज को आप अपने पास में नोट डाउन कर सकें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप एवी गुरुजी को भी आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंच के और फ्री एमसीक्यूज का आप यहाँ पर फायदा ले सकें। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप सभी के लिए है अटेम्प्ट एमसीक्यूज फर्स्ट। जी हाँ, स्टूडेंट जो है वो नेट के एग्जाम की तैयारी शुरू कर देता है और सिलेबस को देखता है, फिर मैटर पढ़ने चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही गलत प्रोसेस यहाँ पर कहा जाएगा। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे हम किसी कॉलेज के अंदर जाते हैं तो हमें पता होता है कि कॉलेज की ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर ही सारी क्लासेस जो है वो लगती हैं। इसी तरीके से आपको एक परिधि का पता होना चाहिए, किस परिधि के अंतर्गत आपको तैयारी करनी है। तो वो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने से आपको काफी हद तक अंदाजा लगता है। बाकी हम जब कोच करते हैं उस वक्त में बताते हैं क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट तौर पे आपने पढ़नी है। इस वीडियो के अंदर आपको ब्रीफिंग करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एमसीक्यू जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उससे आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाता है कि किस लेवल पर आपका माइंडसेट है और किस लेवल से आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपके गलत हो रहे हैं। तो वो गैप आपके पहचान में आ जाता है और आप उस पर डायरेक्टली काम कर सकते हैं। जब आप सेकंड स्टेप पे मैटर को रखते हैं तो आपको पहले आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में पता लग जाता है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है बेहतर होती है। पहले मैटर पे जाने के बजाय पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना एक बेटर स्ट्रेटजी यहाँ पर कही जाएगी। उसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर है स्ट्रेट 2 आवर्स। तो स्टूडेंट कई बार पूछता है कि सर शुरुआत में कैसे करना है, कितने घंटे पढ़ना है। वैसे आवर्स का जो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, पर फिर भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मैं आपको कहना चाहूँ तो कम से कम 2 घंटे भी आप दे देते हैं तो भी ये इनफ कहा जाएगा पेपर वन के लिए। क्योंकि पेपर वन जो है वो वैसे बना रखा है हवा इसका कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार मैथ के क्वेश्चन ऐसे हैं वैसे हैं, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर आप शुरुआत के अंदर 2 घंटे भी देते हैं, वो 2 घंटे किस तरीके के होंगे ये एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगा। पर अभी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि 2 घंटे भी अगर आप देते हैं दैट्स इनफ। आप आराम से 45 से 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं 50 क्वेश्चन के पेपर के अंदर। हाँ, 50 क्वेश्चन भी सही होते हैं, हुए हैं कई बार हमारे स्टूडेंट्स के। चिंता की कोई बात नहीं है, वो सब चीज बात करूंगा। पर ये पॉइंट आपके लिए जरूरी था कि 2 घंटे भी पढ़ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट जो है वो 8-8 घंटे पढ़ने की कोशिश करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 घंटे पेपर वन को आपने दिए तो भी इनफ यहाँ पर कहा जाएगा। तो पढ़ना कैसे है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास में है स्टे अवे फ्रॉम बैंकिंग एंड एसएससी लेवल। जी हाँ, मैथमेटिक्स जो हमारे पास में है बैंकिंग और एसएससी की, वो नेक्स्ट लेवल की होती है डियर। नेट के एग्जाम के अंदर इस लेवल के एमसीक्यूज नहीं आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो स्टूडेंट्स का दिमाग खराब कर देते हैं। वो बैंक और एसएससी की लेवल के एमसीक्यू जानबूझ के स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करते हैं, ताकि स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाए और उनको लगे कि वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और वो उन यूट्यूबर के फैन होने की कोशिश करते हैं। वाह भाई वाह, इन्होंने तो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवा दिया, वाह कितना मुश्किल क्वेश्चन था, कितने आसानी से समझा दिया। लेकिन वो सब नेट के लेवल का था ही नहीं। तो आपको नेट के एग्जाम का लेवल पता ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बैंकिंग और एसएससी का लेवल आपके काम का नहीं है। और ऐसे यूट्यूबर से भी स्टे अवे रहेगा, ये यहाँ पर लिखना रह गया। स्टे अवे फ्रॉम यूट्यूबर्स, क्योंकि यूट्यूबर्स अपनी दुकान चला रहे हैं, ऐसे में आपको बचना है। बैंकिंग और एसएससी के लेवल के मैथ आपके नहीं आती है, नेट के लेवल की मैथ आती है जो बड़ी कम होती है। तो वो सब चीज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा जब हमारा बैच शुरू होगा। तो आप बैच के अंदर इंटरेस्टेड हो तो बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे, तो वहां पर आप सीट बुक करा सकते हैं, टीम मेंबर्स आपकी सीट बुक कर देंगे। तो उसके अंदर हम काफी डिस्कशन करते हैं कि कौन से लेवल के क्वेश्चन है, किस परिधि में आपने सब चीज को डिस्कस करना होता है। तो खैर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बैंकिंग और एसएससी के लेवल से कम आप दूर रहें। ये ना हो कि मैथमेटिक्स के और क्वेश्चन देखने के चक्कर में आप यूट्यूब पे जाके बैंकिंग एसएससी के लेवल के क्वेश्चन भी करने लग जाए। वो दिमाग खराब करेगा स्टूडेंट्स का और डिमोटिवेट हो जाएगा स्टूडेंट। तो उससे थोड़ा बचें।
अगला पॉइंट है यहाँ पर यू नो योर प्रीवियस मिस्टेक। तो आप अपनी पुरानी गलतियों को पहचाने। जिन्होंने पहले नेट के एग्जाम को दे रखा है वो देखें कि पेपर 1 को उनका स्कोर कम क्यों आया था, किस वजह से उनके जैसे मान लो 40 क्वेश्चन सही हुए तो 10 क्वेश्चन किस वजह से गलत हुए थे, उस पर पकड़ कीजिए आप, उनके कारणों को पहचानिए, कौन सी यूनिट का था, किस कारण से मेरे गलत हुए, क्या चीज थी, उस मिस्टेक को पहचानने की सबसे पहले कोशिश करनी है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर हम तो पहली बार नेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो पहली बार दे रहे हो तो आपको जो मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर बोला था कि आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, वहां पर आप अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को पहचानिए, कौन सी यूनिट है जिसको बिना पढ़े आपके आंसर सही हो रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन के आपके आंसर सही होंगे, जैसे आईसीटी के आपके आंसर सही हो सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी यूनिट है जिसके आंसर आपके सही हो सकते हैं। तो उन यूनिट्स को आप छांट के अलग कर लीजिए कि भाई ये यूनिट ऐसी है जिसको बिना पढ़े भी मैं सही आंसर दे रहा हूँ। तो ये आप अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को पहचानिए। वीकनेस ऐसे कि कौन सी यूनिट थे जिसके गलत होते जा रहे हैं, तो उसको आप छांट के अलग कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है वो 2 हिस्से 3 हिस्से अपने सिलेबस के कर सकते हैं और अलग अलग हिस्सों पे अपने हिसाब से जो टाइम है वो डिवोट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी मिस्टेक को पहचाना और अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पर वर्क करना। 5वां पॉइंट हमारे पास में है डोंट बाय अननेसेसरी बुक्स। जी हाँ, यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं, हमारी बुक ले लो, ये बुक ले लो, फलाना बुक ले लो, हमारी बुक की इतनी सेलिंग होगी, वो होगी, ये होगी। वो सब फैब्रिकेटेड होता है, आप अपने फायदे के लिए वो सारी चीजें आपको बेचते हैं। बुक्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अब ये बड़ा चुकाने वाला लगेगा स्टूडेंट्स को कि बुक्स की जरूरत नहीं है, ऐसा तो पहला टीचर देखा है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कहां से आप तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से आपने बुक्स का चयन करना होता है, कौन सी बुक्स हैं जो वास्तव में आपको पास कराएंगी। देखिए, नेट के एग्जाम को पढ़कर पास नहीं किया था, उसको स्ट्रेटेजी से पास किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं सिलेबस बहुत वाइड है, पढ़कर नहीं स्ट्रेटेजी से पास किया जाता है, और वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है कि बुक्स पे ज्यादा ध्यान मत दो। बहुत सारे मैसेज आते हैं, कौन से बुक लें, ये बुक लें, वो बुक लें, बहुत सारे लिंक्स हर दिन स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। तो ऐसे में बुक्स का क्या मायना, ये थोड़ी सी लंबी डिस्कशन होगी डियर। अभी ब्रीफिंग करके मैंने आपको बता दिया बुक्स जरूरी नहीं है। बाकी इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से गहराइयों तक समझा दूंगा बुक्स के क्या मायने होते हैं और कौन सी बुक आपके लिए जरूरी होगी। तो चिंता नहीं करनी, चैनल के साथ में बने रहना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें बेल आइकन के साथ में, और टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8114476310 यानी कि 8144476310 पर व्हाट्सएप कर दीजिए और अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। 2022 का बैच हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी नेट के एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेरी है तो भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। टीम मैंने आपके लिए स्पेशल बना रखी है, 24/7 वर्किंग आपके लिए कर रहे हैं। आपके लिए ही हमारी कोशिशें रहती हैं कि किस तरीके से बेटर इंफॉर्मेशन और सटीक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। तो आप चैनल के साथ में इसी तरीके से बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। इसी तरीके से कीप लर्न कीप स्टडी विद एबी गुरुजी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।